हाँ, आज आपको फ्रिंज की चौड़ाई तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का निगमन कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर आता है। कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक आपको चित्र बनाना पड़ेगा। माना कि एक पर्दा है जिसमें एक छिद्र है जो S है, इसके पास में एक दूसरा पर्दा है जिसमें दो छिद्र S1 S2 हैं जो S से समान दूरी पर होंगे। एक अन्य पर्दा तीसरा जिस पर दीप्त अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। माना कि एक वर्णी प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है S से डाला जाता है। S से डाला गया, जैसे ये जो है चूंकि दूरियां समान है इसलिए S1 S2 पर जो है तरंगें समान कला में पहुंचेंगी। समान कला पहुंचेंगी इसलिए माने यहाँ से द्वितीय तरंग, ये जो छिद्र है ये द्वितीय तरंगिकाओं का कार्य करेंगे और इससे नई द्वितीय तरंगिकाएं निकलेंगी जो S2 और S1 और S2 चलकर पर्दे पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनाती हैं। माना कि पर्दे पर एक दीप्त फ्रिंज P बनती है जिसकी O से दूरी P है। अब ये जो है बिंदु मार्ग S1 P और S2 मार्ग से चल के P पर बनाती हैं, इसलिए इनका पथांतर क्या होगा? पथांतर का मतलब पथों का अंतर। चूंकि ये जो लंब डला है, लंब डला, ये S1 से इस पर एक लंब डाला गया। चूंकि ये अर्धक है इसलिए ये बराबर इसके, ये इतना S2A ज़्यादा है S2, इसलिए पथांतर S2A होगा। S2P माइनस S1P अर्थात पथांतर कितना होगा? S2A बराबर S2P माइनस S1P। अब त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे, ये लंब डाला S1 S2A, S1 S2A और त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज CPO समरूप है। समरूप का मतलब है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप है। तब समरूप त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती? समानुपाती। अगर हम इस त्रिभुज के थीटा के सामने की भुजा लें S2A तो इसके माने समानुपात में कौन सी होगी? थीटा के सामने वाली PO। तो इसी प्रकार हम देखते हैं थीटा के सामने S2A और इस थीटा के सामने का PO में जो अनुपात है वही समकोण वाली भुजा, ये समकोण जो है समकोण के सामने वाली भुजा S1, जो समकोण है इसके सामने S1 S2, इस समकोण के सामने भुजा क्या है? CP। S2A बराबर S1 S2 CP इंटू PO। अच्छा, ये है CP भुजा। अब CP भुजा के लिए अपन क्या कर सकते हैं? चूंकि D की तुलना में
कैपिटल री बहुत बड़ा है। ऐसा क्यों? ये सिल्टों की दूरी बहुत ही पास पास लेनी पड़ती है। यदि आप सिल्ट दूर लोगे तो उससे प्रतिबिंब सही, जो ये दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनेंगी सही नहीं बनेगी, इसलिए इनको बिल्कुल पास में लिया था, अर्थात इसकी डी बहुत कम हो गई और ये पर्दा दूर होता है, ये ज़्यादा हो गई। तब हम सी पी को, तब ये पी बहुत ही निकट बनेगा, यहाँ चित्र में दिखाया गया, तो हम सी पी को सी ओ लिख सकते हैं। तब सी पी बराबर सी यू। S2A बराबर S1 S2 CP की जगह लिखें CU इंटू PU। मान रखने पर S2A क्या है? ये पथांतर है, S1 S2 क्या है? स्मॉल डी है। PO क्या है? PO ये PO X है इंटू X, और अपॉन CO क्या है? CO है D। तो ये पथांतर इतना आ जाएगा। अब इसमें दो तरह की फ्रिंजें बनती हैं, एक दीप्त फ्रिंज और एक अदीप्त फ्रिंज। हम दीप्त, मान लें कि P पर एक दीप्त फ्रिंज बनती है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा? दीप्त फ्रिंज के लिए देखिए, दीप्त फ्रिंज का मतलब होता है ब्राइट, दीप्त। ये कब बनती हैं? जब ये समान कला में पहुंचती हैं, माने इनका तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, तो इन सब में लैम्डा का अंतर होगा, तभी जाकर के दीप्त फ्रिंज बनेंगी। तो लैम्डा का अंतर होगा के लिए लैम्डा पहले 0, स्टार्टिंग के केंद्रीय फ्रिंज 0 के बाद लैम्डा, फिर लैम्डा और जोड़ के 2 लैम्डा, यानी लैम्डा का अंतर इसमें होगा 3 लैम्डा डॉट डॉट डॉट, और ये होगा m लैम्डा, माने MB फ्रिंज। तो MB फ्रिंज के लिए पथांतर होगा m लैम्डा। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है, पथांतर का है m लैम्डा इक्वल dx अपॉन d। x निकालेंगे, चौड़ाई क्या होगी MB की? x इक्वल m d लैम्डा अपॉन d। ये हो गई चौड़ाई, कौन सी? m दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगा? अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अब अदीप्त फ्रिंज कब बनती है? जब एक माने क्या हो, सुरंग पे हो और एक गर्त पर हो, अर्थात λ/2 का अंतर हो, तभी होता है इसमें। तो देखिए के लिए क्या होगा? λ/2। अब फिर इसमें लैम्डा जोड़ दो, लैम्डा में λ/2 में लैम्डा जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 3 λ/2। फिर लैम्डा जोड़ दो 5 λ/2 डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा? m - 1/2 लैम्डा
तब एम बी अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए पथांतर, पथांतर कितना होगा? ये होगा m-1/2 लैम्डा। तो अब निकालेंगे। हाँ, अब लिखेंगे तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से क्या होगा? पथांतर कितना होगा? m-1/2 लैम्डा इक्वल dx/D। x का मान निकालें, x बराबर m-1/2 d लैम्डा अपॉन d। इस तरह जो है तुम्हारा अदीप्त फ्रिंजों के लिए एम बी फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से चौड़ाई होगी। अब इसके बाद अब हम आपको निकालेंगे, बताएंगे कि फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, वो अभी हम बताएंगे इसके बाद।